हमारी अरोड़ा भाई, भावना बहन, प्रखर गर्ग, मिनी सहगल बहन, नीरज भाई, बहुत सारे हैं ना, राजकुमार जी, सबको नाम सहित दिल व प्यार प्रेम से आप हंसते रहो, हंसाते रहो, बाबा के बनकर उड़ते रहो और सबको आते रहो। उड़ाते रहे। ठीक है, तो आज के दिन पे पहले हम प्यारे बाबा को सब मिलकर 10, इस पूरे परिवार, ये पूरा विश्व हमारा है, इस पूरे परिवार को क्या करेंगे, अपने शुभ वाइब्रेशन से हम हर एक को तो नहीं कह सकते फैमिली डे, हर एक को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी भावनाएं दूर दूर तक पहुंच सकती हैं, है ना। तो आज सब मिलकर उस परिवार को, हमारा इतना सुंदर संगम पे, देखो बाबा ने कितना सुंदर परिवार दिया, तो संगम का परिवार और जो बेचारे भाई बहने दुख में हैं, शांत हैं, मन से परेशान हैं, उनके लिए अभी हम बहुत प्यार से 6:15 तक डीप मेडिटेशन करेंगे और ईशु उनको बहन, देंगे। हाँ जी, ईशु बहन, वो हाँ जी। रमेश भाई को बोलो, दृष्टि बहन को भी वो साथ लेके दिखाएं सबको, सबकी ब्लेसिंग आगे मिलेगी। दृष्टि आगे तो उसका नाम दृष्टि रख दिया। हाँ हाँ, जी दीदी। दृष्टि रख। अच्छा, अरे वाह, दृष्टि नहीं हम है, दृष्टि दृष्टि बुलाते नहीं, हैं। दृष्टि नहीं, बाबा की दृष्टि। बाबा की दृष्टि है। बाबा की दृष्टि। आज आगे बाबा की फैमिली में एंट्री दृष्टि। होनी चाहिए ना उसकी। हाँ जी दीदी आ रही है। तो उसकी मम्मी को भी बुलाओ। उसकी मम्मी भी आ जाए। ठीक है, तो जब तक वो आ रहे हैं, हम प्यारे बाबा को, आप सब खुश हैं, ठीक है, हाँ, सारे दीदी एक आ गई, दृष्टि बार। आ गई। दृष्टि आ गई। हाँ जी दृष्टि दृष्टि दी हो ना पहले। देखिए, दृष्टि आ गई, दृष्टि की दादी दृष्टि को हम सबसे बाबा की दृष्टि को मिलवा रही है, देखो दृष्टि की भाई, मम्मी भी, दृष्टि की मम्मी भी। और दृष्टि की मम्मी भी। हाँ, दृष्टि को सभी दृष्टि देके, शक्ति देके, हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो प्रियंका बहन। हाँ, प्रियंका बहन के हस्बैंड को भी, दृष्टि के पापा को भी, दृष्टि की मम्मी को भी, दृष्टि की दादी को और दृष्टि के दादा को भी। ठीक है, सबको बहुत शिव बहुत शक्ति बहुत का सभी वेलकम करें, ताली बजा के स्वागत करें एक बार। दृष्टि बहन शिव शक्ति है। आज फैमिली डे के दिन, है ना, देखो देख भी रही है हमें प्यार से, देखो। ठीक है, तो चलिए अभी सबको योग करेंगे, है ना, और योग में सबको, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे इस परिवार के हैं या नहीं है, हम हर एक को आज, नीरज भाई, ठीक है, सब मिलकर, है ना, इतना हमने सबको अच्छे से हेल्थ दी, अच्छे से ऑर्गेनिक आइटम्स दिए, सब कुछ दिया, लेकिन अभी हमें अपने आप को क्या करना है, बाबा से कनेक्ट होके, और वो कनेक्शन, वो सब तरफ फैलानी है। ठीक है, चलिए, बाबा का ठीक है। ओके, चलो, तो बाबा को प्यार से याद करते और उड़ते चले। चलिए, तो अजय भाई, जी दीदी। ये मेडिटेशन कलेक्टिवली मेडिटेशन है, संगठित रूप से सबको एक साथ 6:15 तक बिल्कुल आवाज बिना करे प्यार से बाबा को, और ये सारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आप ध्यान पे रहिएगा, इसलिए कुछ भी ऐसा वीडियो ऑन ना करें, ये सारा प्रोग्राम हमारा यूट्यूब चैनल पे जा रहा है वसुंधरा के। ठीक है, तो चलिए बाबा को प्यार से याद करते हैं। Small business owners are stressed
the research that has been done. यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर आना जाए, गुरूर आना जाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे।
बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को मैं आत्मा शांति, सुख, खुशी आपसे, आपके साथ कंबाइंड बनकर दे रही हूँ। और ये जो पूरा विश्व है जहाँ पर आज थोड़ा सा दुख है, थोड़ी सी अशांति है, उन सब आत्माओं को शांति का दान भी मैं दे रही हूँ। आज परिवार दिवस के इस शुभ मौके पर हम सब परिवार विश्व के अनेक परिवारों को अपने वाइब्रेशन से अपने श्रेष्ठ संकल्पों से सिर्फ यही शुभकामना करते हैं, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ताकि इस विश्व को, इस भारत को सतयुगी दुनिया बनाने में हम सब मिलकर कार्य करते रहें। ओम शांति। ओम शांति। होप आप सबने किया, बाबा को याद भी किया और यही मन में बाबा हमारे बसा रहे। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत सुंदर हो रहा है और जो हमारे इस कोरोना के टाइम पे भाई बहने थे, वो भाई बहने कैसे अपने आप को बाबा की मदद लेकर, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेकर अपने आप को चलाया। इसमें वो भाई बहने होंगे जिन्होंने इस वसुंधरा परिवार को नहीं, लेकिन विश्व परिवार को हेल्प की, किसी के घर जाके, किसी को मेडिसिन दे के, या खुद उनके घर में कोविड था, मोस्टली सबके पास था, तो कुछ भाई बहनों के अनुभव अभी अमित भाई हमारे बीच में हैं, क्योंकि अमित भाई एज अ डॉक्टर भी हैं और एज अ कंसल्टेंट भी हैं। वो बहुत अच्छे से पता है कि क्या, कैसा, कौन पेशेंट था और उसने किस तरह से बाबा को याद करके हर चीज ठीक की। तो अमित भाई अगर मुझे सुन रहे हो तो इस प्रोग्राम में आए, अपना दर्शन दें। और जैसे ORC में भी एक कोविड सेंटर का निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है 50 बेड का। अमित भाई। ओम शांति। सभी लोग शायद सुन पा रहे होंगे, सभी भाई बहन। तो सभी के लिए टफ टाइम है, कोविड टाइम है, और आई थिंक फ्रॉम द लास्ट ऑलमोस्ट 15 मंथ्स, 15 महीने से हम सभी लोग कोविड से जूझते हुए, लड़ते हुए, और कुछ भाई बहन ने हमारे साथ के भी कोविड से पीड़ित हुए, लेकिन निश्चय से, बाबा के निश्चय से बाहर आए, अच्छे से बीमारी से लड़ते हुए विजय प्राप्त की। ब्राह्मण परिवार ने तो जो सहयोग किया वो किया ही, लेकिन सबसे पहला जो निश्चय होता है वो खुद में बीमारी से लड़ने का निश्चय जो होता है वो बहुत बड़ा निश्चय होता है। ओम शांति। अमित भाई, अजय भाई ब्रदर को स्क्रीन पे ले आएंगे क्योंकि आप नहीं, स्पॉटलाइट कर दिया मैंने। ठीक है। हाँ जी अमित भाई प्लीज। तो अपने में निश्चय होना एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है, बहुत ही अनसर्टेन है। अगर इसका सही टाइम पे पता ना चले, सही टाइम पे गाइडेंस ना मिले, एडवाइस ना मिले, तो बहुत ही क्रिटिकल रूप ले रही है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। अभी तो आई थिंक एक हफ्ते से कुछ कम है, अदरवाइज फर्स्ट 15-20 डेज तो कोई दिन ऐसा नहीं था जो मेरे पास ही कम से कम 10 से 15 फोन आते थे और कुछ ना कुछ एडवाइस लेते थे। तो बाबा को याद करते हुए
मेरे से भी जो बन पड़ा मैं उनको एडवाइस देता रहा, गाइड करता रहा, और आज की तारीख में सभी आत्माएं बिल्कुल उस डिजीज से बाहर आ गई हैं और सभी बहुत खुश हैं। अभी सभी से जो बात होती है, थोड़ा फीडबैक लेते हैं कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ सिम्टम है, जैसे पोस्ट कोविड थोड़ा वीकनेस का सिम्टम अभी बना हुआ है, अदरवाइज तो सभी जो डिजीज की जो ग्रेविटी थी उससे सब लोग बाहर आ गए हैं। तो ये जो भी हो पाया, वो सबसे पहली बात तो आत्माओं के अंदर अपना निश्चय था कि यस वी कैन फाइट विद दिस डिसीज, और दूसरा सभी लोग बाप की याद में रहे, बाबा के साथ में रहे। उन्होंने ड्यूरिंग कोविड भी बाबा को नहीं छोड़ा। मैंने देखा, मतलब बहुत भाई बहन ऐसे थे, आई डोंट वांट टू नेम, वो खुद से बताएंगे, आएंगे आप लोगों के बीच में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। उन्होंने अपने रूटीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर सुबह उठना है, अमृत वेले करना है तो अमृत वेला करना है, मुरली क्लास करनी है तो मुरली क्लास करनी है, और बाकी दिनचर्या जैसे बाबा बताता है उसको सबको उन्होंने फॉलो किया। और लास्ट ईयर का एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, मेरी युगल बेटा, हम सभी लोग कोविड से पीड़ित थे, लेकिन हमने भी अपने रूटीन को नहीं छोड़ा और बहुत ही आसानी से हम भी उससे बाहर आ गए। मतलब जैसे बाबा बोलता है कि मैं सूली से कांटा बना दूंगा, तो वो हमने लास्ट ईयर भी उस चीज को हमने एक्सपीरियंस, और इस साल भी हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया कि वाकई ही अगर निश्चय दृढ़ है तो चीजें सूली से कांटा बन जाती हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि बाबा को कभी छोड़ना नहीं है, साथ में रखना है, निश्चय पक्का रखना है, और वाकई ही चीजें जो हैं सूली से कांटा बनती हुई नजर आएंगी। ओम शांति। थैंक यू अमित भाई। अमित भाई, ये पूरा जो अनुभव का कोऑर्डिनेशन है वो आप ही को करना है, क्योंकि आपके पास भाई बहनों की रिपोर्ट्स हैं, बिकॉज वी डोंट नो द मेडिकल टर्म्स में क्या था। तो नाउ यू जस्ट इनवाइट टू अदर वन कि कौन कौन आके, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम हमारा यूट्यूब लाइव जाएगा। ठीक है ईशु। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, ज्योति भाई अगर हमारे बीच हैं। ज्योति भाई। ओम शांति। ओम शांति ज्योति भाई। तो ज्योति भाई आपसे निवेदन है, जैसे आपने भी कोविड एक्सपीरियंस किया, अच्छे से कोविड से आपने लड़ाई की और उस पर विजय हासिल, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बाबा ने आपको कैसे सहयोग किया, ब्राह्मण परिवार ने आपको कैसे सहयोग किया। ओवर टू यू। जी, ओम शांति। और मेरा नाम ज्योति प्रकाश है, मैं और सुष्मिता मेरे जुगल, और हम लोगों ने मार्च महीना 11 तारीख से अप्रैल 11 तारीख से मेरे को बुखार आते रहा, और कंटिन्यू बुखार आ रहा था। 2-3 दिन बुखार आने के बाद मैंने बाबा का जो निमित्त किया हुआ था, मैंने अमित भाई से कांटेक्ट किया, और अमित भाई ने मेरे को गाइडेंस देते रहे। और मेरे को 11 डेज होने के बाद, भाई ने बहुत पहले भी बोलते थे टेस्ट करा लो, बट 11 डेज बाद मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद उस दौरान काफी सारा दवाई खाया, दवाई खाने के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा मेरे साथ था और हमारा ईश्वरीय परिवार भी साथ में थे, और इन लोगों का प्यार था और बाबा का हमेशा आशीर्वाद था, जिसकी वजह से मेरे 102 बुखार एवरी डे था। मैं अमित भाई से बार बार रिपोर्ट देता था और भाई ने भी मेरे को गाइड करते थे। लेकिन थैंक्स गॉड कि जब से मैंने रिपोर्ट चेकिंग किया, रिपोर्ट करने के बाद, सीटी करने के बाद 1025 जब आया, उसमें बाबा का बहुत कमाल है। और हमारा अमित भाई को निमित्त बना के उस दिन रात में जो दवाई जो भेजे, वो दवाई मेरे को बहुत काम किया, और उस दिन के बाद मेरे बुखार कम हो गया, वीकनेस कम था, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ा। और हमेशा अमित भाई भी मेरे को ये बोलते थे कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। रंजना दीदी से मैं बात करता हूँ, वो भी बोलते थे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सचमुच में ये मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान ना इतना पावरफुल है और इतना काम किया, जो कोरोना किया, और कितने बड़ा भी हमें मतलब दुर्घटना है ना, उससे भी वो बचाता है। और मुझे तो बाबा है, और बाबा के अलावा कोई है नहीं। एक बाप के सिवा दूसरा कोई नहीं मेरा।
और ऐसे करते करते मैं बिल्कुल आज स्वस्थ हूँ और मेरे नई जीवन है और मेरे ईश्वरीय परिवार, हमारे घर में कोई भी चीज की जरूरत थी, कभी भी किसी भाई ने भी मना नहीं किया, हर समय रेडी थे, हर समय रेडी थे और हमारे घर आके सब कुछ मतलब खाने पीने से दवाई से लेके कभी भी कोई चीज का मैंने महसूस ही नहीं किया कि मैं और कहीं पे हूँ। ये लौकिक और अलौकिक जीवन बहुत मतलब इस समय मैंने महसूस किया कि अलौकिक जीवन कैसा है और हमारे ईश्वर परिवार ने बहुत हमें सहयोग किया। बहुत अच्छा। तो ज्योति भाई बहुत अच्छा, आपने शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत भाई बहने हैं। सुष्मिता बोलेगी अभी 2 मिनट। सुष्मिता बहन बोलेंगे, ठीक है। सुष्मिता बहन, बहुत कम समय में जो आपने भैया को केयर करते, बाबा को साथ रखते, परिस्थिति को संभालते, आपने अपनी धारणा क्या रखी, बस हमें उतनी सी चीज बताएं। जी दीदी, ओम शांति सारी परिवार भाई बहन को मेरी। और सबसे पहले तो कोटि बार थैंक यू कि मेरे शिव बाबा को, देन उसके बाद रंजना दीदी और जितने निमित भाई बहन जो हेल्प किया हमें उस टाइम, और बहुत बहुत थैंक यू अमित भाई। ठीक है, अमित भाई ने बहुत हेल्प किया हमें उस टाइम कि कोई भी डॉक्टर से हमें कंसल्ट नहीं की, अमित भाई ही हमें मतलब सब कुछ गाइड किए और उसी हिसाब से मेडिसिन दिए। अमित भाई, संजय भाई, देन एक क्या बोलते हैं अजय भाई, और एक जो भाई रिपोर्ट लाए थे राजेश भाई, सारे भाई ईश्वरी परिवार ने बहुत हेल्प की। बट ये मेरी था कि मेरी दृढ़ संकल्प था कि बाबा जो करेगा बाबा ही करेगा, और मैं बाबा को समर्पित कर दी थी कि धीरे धीरे मैं होपलेस हो रही थी तो मैं बाबा को समर्पित की थी कि बाबा इसी पलक में रख के, जैसे गोद में रख के ना, ऐसे मतलब महसूस होता था मुझे। और मैं जब भी ज्योति को पानी पिलाती थी मैं बहुत ज्यादा मतलब वो संकल्प करती थी और बाबा को चार्ज करती थी और वो पानी को इनको पिलाती थी। देन उन पानी को भी सारा सर पे मुंह पे लगाती थी, और जो खाना भी मैं खिलाती थी मैं बाबा को समर्पित करती थी। और मुझे महसूस होता था कि जैसे कि ब्रह्म बाबा मेरे हाथ से वो जो खाना का थाली ले लिया उन्होंने और ज्योति को खुद खिला रही है। पूरी पूरी रात मैं नहीं सोती थी क्योंकि इनको पूरी रात बुखार था, मतलब 10-11 दिन तक रात की मतलब 102, 103 बुखार कभी नहीं उतरता था बॉडी से। सुष्मिता बहन आप म्यूट हो गए हैं। मेरा ये था कि बस बाबा को तस्वीर को मैं देखती थी, विजुलाइज करती थी, बाबा इतनी पावर देते थे मतलब उस टाइम। और मुझे खुद भी एक दिन, मैं कल रंजना दीदी से भी मैं शेयर कर रही थी कि मुझे एक दिन ऐसे महसूस हुआ कि एकदम लाइट सा मेरे चेहरे से दिख रहा था और बहुत बड़ा एकदम हनुमान खड़ी थी, मतलब जैसे कि बेड के पास बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे लगता था कि बाबा हमेशा खड़ा था और सब कुछ जो किया बाबा ने किया। और सारे निमित भाई बहन को बार बार मैं थैंक यू करूंगी, परिवार को बस इतना ही कहना था कि आपने अंदर दृढ़ संकल्प, बाबा हमेशा ठीक करेगा सब कुछ, और बाबा ही करेगा, कोई नहीं है। मतलब आप पकड़ के रखो जिसको भी जो भी आ रहा है। ये छोटा सा परीक्षा था हमारी लाइफ में और बहुत बढ़िया से चला गया, पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सुष्मिता बहन, ज्योति भाई, और थैंक यू बाबा ने जो निमित्त बना के अमित भाई को, रंजना बहन के संकल्प को, वो परिवार एक लौकिक, हम अलौकिक को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना हम अलौकिक को देते हैं। तो जो आज आपको लौकिक से मिलता है, धीरे धीरे आप देखिए जब लौकिक भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करेगा जब हमारी फीलिंग्स आज जैसे अलौकिक परिवार के लिए हो गई है। तो नेक्स्ट अमित भाई। दीपक भाई अगर आप जुड़े हैं तो जी अमित भाई। हाँ जी प्लीज। ओम शांति। वीडियो ऑन कर। अच्छा अच्छा, आशा है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, है ना। इस बार का अनुभव थोड़ा सा रहा, टाइट रहा, क्योंकि मुझे जनरली बुखार आता नहीं है, मतलब बहुत साल से शायद आया नहीं कभी तो, और हुआ भी तो बड़ा इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो मैंने 10 तारीख को वैक्सीन पहला लिया था डोज अपना, और 19 को मुझे थोड़ा सा फीवर लगा। तो मैंने इमीडिएटली जैसे एज यूजुअल अमित भाई को किया मैंने कांटेक्ट। तो अमित भाई ने कुछ सिम्टम्स पूछे और उन्होंने तुरंत एडवाइस किया कि भाई आप
तुरंत ये मेडिसिन लो, कोविड का ही मतलब जो चल रहा था उस समय, इनफैक्ट उसकी कोई वैसी दवा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया कि तुरंत आप लीजिए दवाई, तो मैंने दवाई शुरू कर दी। उसके बाद मुझे बुखार तो नहीं आया, और धीरे धीरे लेकिन क्या हुआ कि फैमिली में थोड़ा सा हो गया, आदित्य को भी हो गया, बेटे को, और साथ में रेणुका को भी थोड़ा सा शुरू हो गया ये हल्का सा फीवर वगैरह। लेकिन मेरे सिम्टम्स ऐसे थे कि मैंने फिर RT-PCR कराया कुछ दिनों बाद, तो उसमें पॉजिटिव आई रिपोर्ट, और अमित भाई के मैं टच में रहा, तो इनफैक्ट वो मेरे टच में रहे, मैं नहीं रहा। वो डेली मुझसे फीडबैक लेते थे कि आज आपको कैसा लग रहा है, क्या है आपका, किस तरीके का है। तो एक दिन थोड़ा सा आवाज़, अमित भाई को लगा कि आवाज़ मेरी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। इनफैक्ट मुझे कोई बुखार नहीं था, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक था, और उसके अलावा सांस की कोई इशू नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो जब सिटी के लिए मैं गया, तो सिटी में वो 50% लंग्स को उसने ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब इंटरनली। मुझे जबकि किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दवाई में ले रहा था जो एडवाइस अमित भाई ने किया था, क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे थे। और इनफैक्ट मुझे लगा कि सबसे बेस्ट मतलब एक्चुअली जिस तरीके से अमित भाई के साथ इंटरेक्शन था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन रहेगा कि उनकी गाइडेंस से चलें। और वो समझते भी हैं, काफ़ी चीज़ें वो समझ रहे थे, डीपली भी पूछ रहे थे कुछ चीज़ें ऐसी, जिससे कि हमें काफ़ी कन्वीनियंट लगा मुझे। तो ये 50% जब लंग्स को हो गया, तो फिर मैंने अमित भाई को रिपोर्ट तुरंत दी कि अमित भाई ये देखिए रिपोर्ट ऐसी आई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, और उन्होंने दवाई मुझे लिख दी। तो वो कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जरूरी था, तो वो मैंने उनके कहने पे, अमित भाई ने कहा एक बार डॉक्टर से आप एडवाइस ले लो, तो हमने डॉक्टर से एडवाइस लेके वो प्रिस्क्रिप्शन लिया, और उसके बाद जो दवाई लिखी थी अमित भाई ने सजेस्ट किया था, वो हमने आगे फर्दर कंटिन्यू किया, और 2-3 दिन में वो सब कुछ मेरा मतलब काफ़ी हद तक मुझे इम्प्रूवमेंट आ गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट इसमें देखिए अनुभव क्या है, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कि आज हम परिवार दिवस मना रहे हैं, तो एक परिवार की भावना, परिवार की भाषा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दीदी का खुद फ़ोन आता था, भाई साहब का फ़ोन आता था, बाकी भाई-बहनों का भी फ़ोन आता था कंटिन्यू, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिला, लौकिक फैमिली का, रेणुका का, जबकि वो भी बीमार थी, लेकिन तब भी वो जो भी काम करना था, वो सब कुछ कर ही रही थी कंटिन्यू, मेरा ज़्यादा ख्याल रख रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था इंटरनली, बाहर से मुझे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक फैमिली में रहते हुए, और मतलब इस तरीके ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई लौकिक तो सपोर्ट रहता ही है, लेकिन अलौकिक शक्तियाँ भी साथ में हैं, वो बड़ा मतलब एक ऐसा एक अनुभव इसमें रहा। और दीदी का प्यार और भाई साहब की जो केयर थी, कई बार वो मंडी से कई चीज़ें, भई आपको कुछ चाहिए, हम ये ले आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने हेल्प की, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें भी। ये मुझे याद है अच्छी तरीके से दीदी ने काढ़ा बना के दिया, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कितना केयरिंग, जैसे ऐसे लगता है कि माँ-बाप साथ में खड़े हैं आपके, है ना? तो मतलब उस चीज़ को फ़ील करना, क्योंकि इस दिवस पे ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या रहा, हम उससे कैसे निकले, वो तो एक अलग बात है, लेकिन पूरे परिवार ने, और इवन भाई अमित भाई वैसे मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई का रोल प्ले किया, मुझे ऐसा लगा कि एक केयरिंग जिसे जो एक केयरिंग होनी चाहिए, उस तरीके से उन्होंने वो रोल प्ले किया। तो मतलब एक इंटरनली ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बाबा तो है। कई बार ऐसा अनुभव हुआ, पूरी रात कई बार जब नींद नहीं आती थी, तो उस समय बाबा को तो हम याद करते ही थे, पूरी रात ऐसा लगता था कि वो काफ़ी एक रिलैक्सेशन था। लेकिन फैमिली डे पे और इस तरीके का एक जो पूरा एनवायरनमेंट, मतलब मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो लौकिक से और अलौकिक तक जो एक रहा, उससे हम जल्दी अपने आप को बाहर निकाल पाए। और मैं आपसे यही एक आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी ये ना सोचे, हालाँकि सुमान आप रखें कि मैं स्वस्थ हूँ, पूरा संसार स्वस्थ हो रहा है, वो सुमान रखना ज़रूरी है। पर ये ना सोचें कि मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती है। तो उसके लिए आपको केयर अपनी करनी है, जो मास्क है, डिस्टेंस है, जहाँ पे ज़रूरी है नहीं जाना तो नहीं जाना। तो ये मतलब सेफ्टी को आपने बिल्कुल उसको एक प्रायोरिटी देनी है। और साथ के साथ बार-बार अगर हम ये एक मेडिटेशन में हमने मतलब ये अनुभव भी किया कि बाबा की छत्र छाया के नीचे मैं हूँ, और मैं स्वस्थ हो जाऊँगा जल्दी। तो उससे मतलब काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, है ना? थैंक यू दीपक भाई, बहुत समय बाद आपको देखा, इस परिवार में मिले, और मैसेज मैं फ़ोन तो नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता चलती थी सारी रिपोर्ट्स,
लेकिन मैं मैसेज डालती थी कि कैसे हैं, पर मैं समझती थी मैसेज का रिप्लाई नहीं आता था, तो मतलब कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ ना कुछ दर्द है, पेन है। तो जैसा आपने कहा कि आपको लौकिक का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि हम अलौकिक में आ जाते हैं तो फिर लौकिक भूलते हैं। तो मैं रेणुका बहन आपके साथ ही बैठे हैं, तो रेणुका बहन जब आप भैया को केयर कर रहे थे और खुद भी आप उस फील्ड में थे, मतलब खुद भी कोविड में थे और फिर भी कर रहे थे, तो बाबा मतलब आपको क्या एहसास हुआ बाबा का कि परिवार का या निश्चय इसमें डगमगाया, या जैसा था वैसा ही रहा, जैसा निश्चय था वैसा ही रहा? शांति। मैंने देखा कि हमारे घर में सबको ही था, आदि को भी था, पिताजी को बहुत ज्यादा था, इन्हें था, और मेरी भी काफी तबीयत खराब थी। लेकिन मैंने इसमें एक अनुभव किया कि जैसे हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद करते हैं तो उससे सबसे पहले हमारे शरीर को पावर मिलती है। तो मैं खुद भी, मेरा मतलब इतना बॉडी पेन था, हालांकि फीवर वगैरह ज्यादा नहीं था, तो बाबा को याद करके उस समय तो देखो प्रॉपर, मैं सच बताऊं अपना, कि मुरली तो मैं सुनती थी, सुबह की क्लास की, अमृत वेला तो नहीं उठा जाता था मेरे से, लेकिन क्या है कि हम उतना नहीं कर पाते। मैंने तो इतना नहीं किया, बस मुरली सुनी। और मैं पिछले 6 महीने से क्या कर रही थी कि हम ना अपने हर उसमें, मतलब जो भी काम करें उसमें बाबा को साथ लेके सबकी की। तो बस मेरे को तो यही रहा। बहुत अच्छा, मतलब बाबा को आपने समय पर तब बाबा ने हेल्प की जब आपने पहले से वो पुरुषार्थ किया। हाँ जी, हाँ जी, पहले से पुरुषार्थ किया। और इससे बस मैसेज तो हमारे लिए ये जाता है कि जब हमारे साथ कोई भी सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, या अभी ये बीमारी इतनी हुई, सबको थी घर में काफी ज्यादा, तो हम उस समय नहीं कर पाते। लेकिन अब जब हम ठीक हैं, जब हमारे साथ सब कुछ थोड़ा ठीक चल रहा होता है, अब हम ठीक है, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा वो तो, लेकिन हम फिर से पुरुषार्थ करने लग जाएं। जब सब कुछ ठीक चलता है तो उस समय हम बहुत ज्यादा करें, मैंने मतलब ये रियलाइज किया। जैसे वही बाबा ने जो कहा, बहुत काल का अभ्यास हम करें, बहुत काल का। थैंक यू सो मच दोनों हमारे रत्नों का। पहले रतन भी बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, और दीपक भाई का अपना योग इतना पावरफुल है, और वो पावरफुल वाइब्रेशंस भाई बहनों को मिलते भी हैं और पूरे विश्व को ऑटोमेटिक जाते ही हैं। तो भाई अभी आप नेक्स्ट, और मैं ये आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास शायद 2-3 भाई और हैं अमित भाई, या 2 और हैं, 2 और हैं, तो बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आप अपना अनुभव बस धारणा युक्त वो बताएं जो आपने किया, और उसके बाद फिर और भी हमारा आगे बहुत अच्छा ज्ञान युक्त प्रोग्राम आगे और भी है। प्राची बहन और दीपक भाई अगर जुड़े हैं नहीं, वो नहीं है अमित भाई, वो नहीं है, वो हॉस्पिटल में है दीपक भाई, और प्राची बहन भी उधर ही है, गंगाराम हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए हैं दोबारा। तो सरिता बहन हमारे बीच में आएंगे। ओके। सरिता बहन, अभी वो प्रियंका बहन, वो डिलीवरी हुई थी, उनको कोविड भी था, तो वो बहुत बड़े चैलेंजेस से निकले हैं। तो सरिता बहन सुनाएंगे थोड़ा शॉर्ट में। रमेश भाई। रमेश भाई। ओके, तो जब तक वो रेडी होते हैं, अमित भाई जो ORC, मीनू बहन, अमित भाई, मीनू बहन। ईशु बहन, मैं सुनाऊं अपना? ओम शांति। हाँ, सरिता बहन है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओम सरिता शांति। बहन आ गए। हाँ जी, सरिता बहन। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपना अनुभव ये सुनाती हूँ कि बाबा को अगर हम निश्चय से अपने साथ रखते हैं ना, तो बाबा जरूर मदद करते हैं। जब हम बाबा को निश्चय से रखते हैं, हमारे घर में ऐसे हुआ। सरिता बहन, थोड़ा सा माइक थोड़ा सा दूर कर लीजिए मुझसे, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा बस। बाबा को हम जब निश्चय से अपने साथ रखते हैं ना, तब बाबा जरूर मदद करते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ, जब हम अपने बहू को लेके गए, कोविड हो गया उनको, डिलीवरी के लिए कहीं जगह नहीं मिली, सब जगह फुल था आराम से। और हमने बाबा को बोला, बाबा आप सर्जन हो, अब आपने जगह दिलानी है, कहीं पे भी कुछ भी हो तो आप ही ने करना है।
तो जैसे ही हम एक हॉस्पिटल में गए, उन्होंने रेफर कर दिया हमें फरीदाबाद में, ESI हॉस्पिटल में गए। तो हम फरीदाबाद चले गए और बाबा को मैं सारा रास्ता प्रेयर करती गई कि बाबा आप ही सर्जन हो, आप ही ने करना है, मैं तो आप ही के सहारे लेके जा रही हूँ बस, मेरा वहाँ कोई जानता नहीं है, कुछ भी नहीं, आप ही के सहारे। तो हम ले गए, वहाँ हो गया एडमिशन वगैरह भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो कोई डॉक्टर ना हो पर उसको भेज दिया और हमें कहीं चले जाओ आप। हमने कहा हम कहाँ चले जाएं भाई, हम तो लोकल नहीं है। कहते नहीं बस अब आप चले जाओ, आपकी जिम्मेवारी खत्म। तो हम तो ऐसे मतलब वो हो गए कि क्या करें अब क्या ना करें, और उसको फोन वगैरह दे दिया और वो फोन पे बताए कि नहीं कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, मेरे से रहा नहीं जा रहा यहाँ। तो वो रोने लग जाए। तो मैं तो शाम को बैठ गई बाबा के बस, मन का बाबा मेरे को नहीं मालूम, अब जो भी करोगे ना आप करोगे, मैं कैसे लेके जाऊं इसको यहाँ से। और मेरा निश्चय इतना था, मैंने कहा आप सर्जन हो। जैसे ही मैंने बाबा से प्रेयर करी उसी टाइम ही डॉक्टर पहुंच गई उसके पास, और उन्होंने इतनी केयर की कि अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। और बाबा ने इतनी मदद की, इतनी हेल्प की। मैं बाबा को जैसे सारा दिन बोलती रहती थी, जैसे लेके आई हूँ वैसे लेके जाऊंगी, और बाबा ने हमें वैसे ही वापस घर भेजा। बाबा की बहुत मदद है, बहुत ज्यादा। और औरों से, लौकिक परिवार से, अलौकिक परिवार से बहुत हेल्प मिली। हम अलग शहर में थे, यीशु बहन ने खाने का प्रबंध करवाया हमारे लिए, सेंटर। अमित भाई ने हमें इतनी डायरेक्शन दी, बार बार अमित भाई दवाई वगैरह, हमने घर में सबने दवाइयाँ खाई फिर, क्योंकि हम भी उसके साथ लगे रहे। हमें डाउट था कि हम भी साथ साथ हैं, हम भी सब दवाई खा लें। और हॉस्पिटल में हमें सब ऐसे दिखते थे कि हम पेशेंट के साथ हैं, ये भी कोविड वाले हैं। तो सब बहुत ज्यादा वो करा भी, हर टाइम बाबा को मदद मिली, और लौकिक अलौकिक सब परिवार की मदद मिली। बहुत थैंक यू बाबा का और अलौकिक परिवार का। थैंक यू सो शुक्रिया मच बाबा। सरिता बहन, बहुत अच्छा सरिता बहन का अनुभव रहा, और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी जो ये चीज थी। शायद अमित भी समझ पा रहे थे, और मेरे पास जब कॉल आ रहा था तो मैं भी उस चीज को बहुत सीरियसली समझ पा रही थी। तो अभी हमारे बीच में वंदना जैन बहन है। वंदना जैन बहन, जो आपने मेरे साथ कल शेयर किया अमित भाई, ये आपके कंसर्न में भी बहुत अच्छा रहेगा। वंदना जैन बहन, आपकी सिस्टर, आपकी बेटी भी इसमें हमें शेयरिंग करे तो अच्छा है। वंदना बहन बिल्कुल बिल्कुल कर रही है उसके। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं कर्मा परिवार की ओर से आप सभी लोगों को परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के दिन इस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होने का मौका मिला। इसके लिए आदरणीय रंजना दीदी का और ईशु दीदी का बहुत बहुत आभार। कर्मा फाउंडेशन एक समाज सेवी संगठन है, और इस महामारी के वक्त हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। तो पिछले 1 साल से हमने विभिन्न विषयों पर कई प्रकार के वेबिनारों का आयोजन किया है, ताकि इस मुश्किल समय में एक दूसरे का मनोबल बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त कर्मा द्वारा भोजन वितरण का कार्यक्रम भी जगह जगह पर चल रहा है। लेकिन जब ये दूसरी वेव आई कोरोना महामारी की, इस दूसरी लहर में जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी का मामला सबके सामने आया, और हमने रोज हम पढ़ते थे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान जा रही है, तो हमें दिल से बहुत दुख हुआ, और हम लोगों ने चाहा कि हम कुछ इस विषय पे काम करें। और इसीलिए हमने मिशन O2 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और मेरा प्लान है कि कुछ जनरेटर का भी हम इंतजाम कर पाएं। और हमारा जो पहला शिपमेंट है वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते देश में आ जाएगा। मुझे बहुत खुशी है ये आप लोगों से शेयर करते हुए। और हमारी पूरे कर्मा परिवार की ऐसी कामना है कि जो पहला शिपमेंट आता है उससे हम ORC की सेवा में कुछ सिलेंडर्स प्रदान करें। और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से और सब लोगों के जो नियमित संगठित प्रयास है उनसे जल्द ही हम सब लोग, हमारा देश, हमारा समाज इस महामारी से विजय पाएगा, और एक बार फिर से हम सब एक सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच ध्वनि बहन।
तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम अमित भाई कल सिस्टर का फोन आया, उनकी मदर का काफी टाइम से कोऑर्डिनेशन चल रहा था, तो प्रॉपर प्रपोजल आशा दीदी को भी गया है, बिकॉज इट्स टोटली लीगल थिंग कि आप कुछ डोनेट कर रहे हैं। तो मतलब मैंने ये इसलिए आपके सामने ला क्योंकि वो बाबा की रेगुलर बच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी ORC के लिए, बाबा के लिए जो परिवार का प्यार उनको मिल रहा है, उससे ध्वनि बहन को भी ये एक संकल्प आ रहा है। तो हमारे इस प्यार से शायद वो प्रॉपर बाबा के और इन हो जाएंगे, राइट ध्वनि बहन? जी अच्छा, थैंक यू वंदना बहन। तो इन सबके चलते अमित भाई कोई और बाकी बचे? मीनू बहन अगर हैं तो यस, आइडिया नहीं है शायद वो जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। पुष्पा बहन है, पुष्पा बहन, इशू बहन, पुष्पा बहन, तो रंजना बहन, क्योंकि जिनका बहुत ज्यादा अमित भाई के हिसाब से बहुत है, उन्हीं को ही हम ले, ताकि हम थोड़ा सा पुष्पा बहन लाओ 2-1 मिनट के लिए, पुष्पा बहन से सुनो। पुष्पा बहन, जी पुष्पा बहन जी, पुष्पा बहन म्यूट कर लीजिए अपने आप को। पुष्पा बहन आपने, हाँ आप ठीक है। ओम शांति सभी भाई बहनों को मेरा ओम शांति। जी जी। मेरे को तो खैर अभी पहले हुआ था, पहले जब कोरोना की वो आई थी उस पर हुआ था। इस समय तो मेरे बेटे को और बहू को हुआ था, तो वो घर में ही रहे, और मेरे को भी मतलब बाबा को मनसा सेवा ही करी मैंने। हॉस्पिटल में बैठ के पूरे वाइब्रेशन फैलाए थे, बैठ के मतलब हाँ मैं रात को भी योग भी करती थी 4 बजे का, और मुरली भी पढ़ती थी, लिखती भी थी मुरली वहां बैठ के हॉस्पिटल। तो उससे मुझे बहुत मतलब शक्ति मिलती थी। बस और ज्यादा से क्या कहूंगी, बाबा की वजह से ही मतलब मेरे बच्चे दोनों घर में रह के ही सही हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी बहुत बड़ा एक इनिशिएट है। तो थैंक यू सो मच पुष्पा, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई का के हम सारे परिवार को। देखो ये भी एक निश्चय की बात है कि हमको सबको केयर करके, जैसे दीपक भाई ने कहा, और अमित भाई का मैं आपको बताती हूँ, ORC में भी हमारा कोविड का सेंटर का निर्माण चल रहा है, तो उसके भी बीच में आना है, मेडिसिन करनी है, वो भी योगदान चलता रहा। और खास का दीदी के जितना गुप्त हो उतना अच्छा है। तो आप सब परिवार की ओर से आज अमित भाई इस पूरे संगम पर हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, और एज अ डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर बन के हमें सिर्फ मोटिवेट करें और दवाई हमारी छूट जाए। ये बाबा से मैं दुआएं ले भी रही हूँ, और आप सबकी ओर से दुआएं भैया को दे भी रही हूँ। भैया की अपनी कंपनी फूले फले, लेकिन ब्राह्मण परिवार के लिए कुछ ना हो। हाँ, हम पूरी विश्व के लिए और कुछ करें, लेकिन हमारे भाई बहने बहुत सिर्फ आपकी गाइडेंस से ही ठीक हो जाए, उन्हें मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी हम बहन की आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। आपकी अपनी फैमिली बहुत अच्छी रहे। रंजना बहन, अब हम थोड़ा सा और आगे चले प्रोग्राम के लिए। तो गीतिका बहन को मैं कहती हूँ थैंक यू अमित भाई, थैंक यू हमारे अजय भाई, और अभी गीतिका बहन को मैं हैंड ओवर करती हूँ। गीतिका बहन, थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम डिले चल रहा है, लेकिन अनुभव इतने अच्छे लग रहे हैं भाई बहनों को, नेक्स्ट क्या है वो आप शेयर करें हमारे साथ। ओम शांति। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इंटरनेशनल फैमिली डे मनाने के लिए। तो शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम। सप्ताह में होते 7 दिन, 8वां जोड़ो प्यार। सप्ताह में होते 7 दिन, 8वां जोड़ो परिवार। प्यार के इसमें रंग भरो, इसी में सिमट जाए संसार। इंटरनेशनल फैमिली डे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम ब्राह्मणों को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक परिवार के सदस्य होने की ट्रिपल बधाइयां। परिवार छांव है बरगद की, परिवार सुखों की डाली। हम सब फूल है इस बगिया के, बाबा उसका माली। पिता बनकर पावनता का वह राह दिखाने आए, मुरली द्वारा ज्ञान अमृत रोज ही हमें वो पिलाए। बड़े ध्यान से मुरली सुनते हम सभी, चलो आज की मुरली का करें मंथन अभी। बेला बहन व वंदना बहन, आप आइए आज का ईश्वरीय संदेश हमें संक्षिप्त में समझाइए। बड़ा ही सुंदर माध्यम
बड़ा ही सुंदर माध्यम इन्होंने अपनाया है, बाबा के संदेश को कविता के रूप में सजाया है। पर मेरी सभी ब्राह्मण भाई बहनों से एक सलाह है कि ध्यान से सुनना, मुख्य पॉइंट्स को याद रखना, ध्यान से सुनना, मुख्य पॉइंट्स को रखना याद, क्योंकि क्विज भी होगा उसके बाद। तो अब हमारे बीच में बेला बहन, वंदना बहन, मोस्ट वेलकम। ओम शांति बेला बहन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, सुन के बहुत हिम्मत आई जी। और वंदना बहन भी है हमारे बीच में। ओम शांति, ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आप हम तीनों को ले लीजिए स्पॉटलाइट में। हाँ जी, थैंक यू। तो शुरू करिए बेला बहन, वंदना बहन। मीठे बच्चों, स्वयं को जानने का तुम करो प्रयास। मीठे बच्चों, स्वयं को जानने का तुम करो प्रयास। देही अभिमानी हो रहने का तुम करो अभ्यास। हाँ, हमने किया है आत्मा का साक्षात्कार। हाँ, हमने किया है आत्मा का साक्षात्कार। बाबा द्वारा अपना व उनका ज्ञान हुआ साकार। बाबा द्वारा अपना व उनका ज्ञान हुआ साकार। पुरानी दुनिया में हम हैं थोड़े दिनों के मुसाफिर। पुरानी दुनिया में हैं हम थोड़े दिनों के मुसाफिर। सब कुछ छोड़कर हमें घर जाना होगा आखिर। सब कुछ छोड़कर हमें घर जाना होगा आखिर। इस छीटी दुनिया से बुद्धि योग हटाओ। इस छीटी दुनिया से बुद्धि योग हटाओ। बाप के संग जाना है तो पावन बनकर दिखाओ। बाप के संग जाना है तो पावन बनकर दिखाओ। मनुष्य हैं सब पतित, मनुष्य हैं सब पतित, भगवान बन नहीं सकते। देहधारियों को पतित पावन हम कह नहीं सकते। देहधारियों को पतित पावन हम कह नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा के स्वरूपों का पाया हमने भेद। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का पाया हमने भेद। इस स्वरूप को ना जानने के कारण ही आए हैं मतभेद। इस स्वरूप को ना जानने के कारण ही आए हैं मतभेद। नक्शे चित्र चाहे कोई कितने ही बनाए। नक्शे चित्र चाहे कोई कितने ही बनाए। टीचर नहीं तो बोलो कौन उन्हें समझाए। टीचर नहीं तो बोलो कौन उन्हें समझाए। अपनी वाणी में शब्दों का ठीक से करो चुनाव। अपनी वाणी में शब्दों का ठीक से करो चुनाव। निरर्थक वाद विवाद से कर लो अपना बचाव। संचय हो कोई तो तुम बड़ी बहन को बुलाना। संचय हो कोई तो तुम बड़ी बहन को बुलाना। 7 रोज की भक्ति से विस्तार में समझाना। 7 रोज की भक्ति से विस्तार से समझाना। बाप को याद करके ही पवित्र तुम बन पाओगे। बाप को याद करके ही पवित्र तुम बन पाओगे। पवित्र बनकर ही तुम पवित्र दुनिया में जाओगे। पवित्र बनकर ही तुम पवित्र दुनिया में जाओगे। पावन बनाने आओ हमें, पावन बनाने आओ हमें, भेजी थी तुमने अर्जी। पावन बनाने आओ हमें, भेजी थी तुमने अर्जी। पावनता की राह मैंने बता दी। पावनता की राह मैंने बता दी। चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी। मनसा द्वारा शक्तियों को जो करते हैं दान। मनसा द्वारा
शक्तियों को जो करते हैं दान, वही सहज बन जाते हैं, वही सहज बन जाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये थी आज की मुरली, बहुत संक्षिप्त के अंदर, और कई शब्द हमने बीच में मुरली के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो छोड़े हैं, क्योंकि वो हमें अब पहेलियों में पूछने हैं। तो आज सुबह की मुरली सबने पढ़ी है, सबने सुनी है। तो पहली पहेली ध्यान से सुने। देही अभिमानी रहने का, देही अभिमानी रहने का रखूं अपना लक्ष्य। देही अभिमानी रहने का रखूं अपना लक्ष्य। बूझो तो जरा मीठे बच्चों, बूझो तो जरा मीठे बच्चों, क्यों आए तुम बाप के समक्ष। इसका आंसर अब सब भाई बहन दे सकते हैं। तो क्या हमें सब लोग दिख सकते हैं स्क्रीन पे, या हैंड रेस कर सकते हैं जिसको आंसर पता हो इस पहेली का? पावन बनने के लिए समक्ष आए हैं। रियलाइज करने, सेल्फ रियलाइज करने। ये मिनी बहन ने आंसर बताया है। जी बेला बहन, आंसर बताएं आप। बिल्कुल सही जवाब। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बाबा आए हैं, हमें अपना और हमारा दोनों का रियलाइजेशन कराने के लिए ही हम बाबा के पास आए। दूसरी पहेली वंदना जी। पिता और बच्चों का है एक सा ही रूप, पिता और बच्चों का एक सा ही है रूप, एक शब्द में बताओ आत्माओं का स्वरूप, एक शब्द में बताओ आत्माओं का स्वरूप। बिंदु स्वरूप, बिंदु स्वरूप, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु स्वरूप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जवाब। अगली पहेली है। जो आत्माएं नहीं जानती अपने पिता को, जो आत्माएं नहीं जानती अपने पिता को, उनको देते हैं हम ये नाम। जो आत्माएं नहीं जानती अपने पिता को, उनको देते हैं हम ये नाम। वे लोग फिर कह देते उनको, जो नहीं करते भक्ति का पुण्य काम। नास्तिक। वे लोग नास्तिक। ये हमारे जितने भी, ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये हमारे जितने भी भाई बहन हैं, ये सब फ्राइडे के रेगुलर बच्चे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट हो चुके हैं पहेलियों में। जी कंटिन्यू प्लीज। नेक्स्ट है, भारत स्वर्ग था, भारत स्वर्ग था, अब इसने राजाई है गंवाई। नरक बने इस भारत का, कौन है राजा भाई? रावण। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये मीना बहन है। पुष्पा बहन, पुष्पा बहन ने आंसर, मीना बहन, मीरा बहन। नर्क के राजा ने किया है तुम्हारा सत्यानाश। नर्क के राजा ने किया है तुम्हारा सत्यानाश। क्या करें तो हो जाएंगे तुम्हारे विकर्म विनाश। क्या करें तो हो जाएंगे तुम्हारे विकर्म विनाश। बाबा को याद, बाप को याद। एक शब्द है जो बाबा ने याद बोला है, याद से विकर्म विनाश। पावन, पावन, बाबा को याद, मन मना भाव। जी इसका सही जवाब यही है, मन मना भव। जी मिनी बहन ने लास्ट में बाबा ने बोला है मन मना भव करेंगे, यही युक्ति है जिससे विकर्म विनाश हो। वैसे तो याद में रहना भी सही है, लेकिन एक्यूरेट वर्ड जो आया है वो मन मना भव। नेक्स्ट है, निरंतर एक बात के संग में रहो रह पाओगे। निरंतर एक बात के संग में जो रह पाओगे, किस दोष से बोलो, किस दोष से बोलो,
दोष से संग दोष संग दोष रंग दोष बहुत बढ़िया। रंग दोष। सूर्य वंशियों से ये पाते हैं राजधानी, सूर्य वंशियों से ये पाते हैं राजधानी, अलग है घराना इनका, है अलग कहानी। चंद्रवंशी चंद्रवंशी चंद्रवंशी, बिल्कुल सही, चंद्रवंशी। लास्ट है, ज्ञान गंगा धरा पर लाने का ये माध्यम बन जाता है। ज्ञान गंगा धरा पर लाने का ये माध्यम बन जाता है। पहले व्यक्त फिर अव्यक्त फरिश्ता बन जाता है। भागीरथ भागीरथ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। शांति, थैंक यू वेरी मच। ज्ञानियों के बीच में कुछ भी क्वेश्चन रखना, मुझे लगता है कि कोई वो नहीं है, क्योंकि इतने ज्ञानी लोग हैं कि मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है। थैंक यू बेला बहन, थैंक यू वंदना बहन। ऐसे ही आप आते रहें हमारे प्रोग्राम्स में और मनोरंजन करते रहें। अब हमारे बीच में आज के दिन को अब रंगारंग हम बनाते हैं, आज के दिन को रंगारंग हम बनाते हैं। मायरा के मुख से सुंदर कविता आपको सुनवाते हैं। मायरा है हमारे बीच में। मायरा जी, ये बाबा की छोटी एंजल। हमारे पास आज 2 एंजल्स हैं जो इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट करने हमारे संग आए हैं। हाँ जी। ओम शांति, मेरा नाम मायरा है। सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल फैमिली डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको मिलाऊंगी मैं अपने परिवार से। तो ये है मेरा परिवार, ये है शिव बाबा और ये है हम सब। तो चलो मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। अपने पन की बगिया है खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। माँ की ममता में बसता है बच्चों का संसार, जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार। दादा दादी की बातों में है जीवन का सार। भाई बहनों का रिश्ता है रिश्तों का आधार। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। ब्यूटीफुल। तो चलिए, कविता पान था अमृत जैसा। थैंक यू मायरा। कविता पान था अमृत जैसा, बिना नाच गाने के उत्सव कैसा। सुरीले गीत का थामे हाथ, नाचने गाते हैं अर्शिया के साथ। तो अर्शिया हमारे बीच में है, लिटिल एंजल अर्शिया। कैमरे पे आप आइए अर्शिया। हाँ जी, देखिए हमारे बाबा के घर में अर्शिया हम सबके साथ फैमिली डे मनाने आए हैं इंटरनेशनल। अर्शिया बहन, आवाज थोड़ा सा फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक है। साइलेंस में रहिए प्लीज, साइलेंस में।
परिवार है, हम सबको एक मिनट ऐसा करें, एक मिनट। गीतिका बहन रिकॉर्डिंग प्ले कर दें। ओम शांति रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, 1 मिनट। बहुत अच्छे अर्षा बहन, बहुत अच्छे। रिकॉर्डिंग प्ले करें गीतिका बहन, रिकॉर्डिंग प्ले करें। अजय भाई समय शांति, सारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, प्लीज बार बार बीच में इंटरप्शंस ना हो, जैसा प्रोग्राम चल रहा है। थैंक यू अर्षिया बहन, बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम आगे जो प्रोग्राम है, आगे क्या करना है गीतिका बहन, जो प्रोग्राम बना है उसको आगे चलाएं। बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और बात भी करेंगे। और हम रंजना बहन हैं, बाकी कैसे है गीतिका बहन आगे अनाउंस जी। हमारे बीच में हमारे परिवार के अध्यक्ष आदरणीय रंजना दीदी, जो हमें हर समय पालना देते रहते हैं और उनकी पालना से हम बहुत हर पल बाबा की सेवाओं में, हर चीज में आगे से आगे बढ़ते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रंजना दीदी जी को। एक बार सब एक हाथ की ताली से दीदी का वेलकम करें प्लीज। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। जी दीदी। जी दीदी। परिवार के साथ कहते हैं ना, कितनी भी देर बैठ जाओ टाइम का पता नहीं चलता। तो आज वो ऐसा लग रहा है ना कि 6 से 7, 10 हो गए, पता भी नहीं चला 1 घंटा। ये है परिवार की फीलिंग, है ना। परिवार किसे कहते हैं? जहाँ प्यार हो, जहाँ एकता हो, एक दूसरे का सम्मान हो, उसे परिवार कहते हैं। लेकिन हमारा इससे भी बड़ी बात है, वर्ल्ड हमारी फैमिली है, पूरा वर्ल्ड। बाबा ने जो हमें समझ दी कि बच्चे, ये पूरा विश्व आपका परिवार है। तो जो इस फीलिंग में रहते हैं, परिवार शब्द अर्थ क्या है? परिवार शब्द का अर्थ है, देखो परिवार है ना, कोई बात होती है ना, जो अच्छी फैमिली होती है, कोई बात हुई भी तो भूल जाते हैं। परिवार को एक अच्छा परिवार बनाने के लिए ना, हमें हर एक के गुण देखने हैं। एक परिवार को अच्छा परिवार तो है, लेकिन परिवार का अर्थ है कि एक दो की कमी कमजोरियों को देखते हुए भी अनदेखा करें और शुभ भावना रखें। देखो दादी जानकी जैसे कहती थी ना कि देखो अगर कोई गलत करता है, और देखो गलती को समझना ये समझदारी है। अगर कोई गलत करता है उसको समझना ये समझदारी है, लेकिन उसे मन में रखना ये गलती है। मन में नहीं रखना। अगर हम किसी की गलती देखेंगे ना तो हम नहीं करेंगे ना वो कि मुझे ये नहीं करना, और हम क्या करें, देखा अनदेखा कर दें, शुभ भावना रखें उसके लिए जो गलत करता है। तो अगर हम गलती देखते हुए शुभ भावना रखते हैं ना कि इसमें इतनी अच्छाई है, अगर ये कमी इसके अंदर ना हो तो ये कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये अपना है ना। ये अपने एक लौकिक परिवार के नहीं, अलौकिक के लिए नहीं, सभी को, पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है, क्योंकि सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम कमी देखते हुए भी अनदेखा कर शुभ भावना रखते हैं तो हम उस आत्मा को गलती को खत्म करने की शक्ति देते हैं। अगर हम किसी की गलती को देखते हुए शुभ भावना रखते हैं, है ना, तो हम उस आत्मा को आगे से वो गलती ना करे, उससे गलतियां ना हो, हम उसको
शक्ति देते हैं, शुभ भावना रखते हैं ना, तो हम उस आत्मा को गलती ना करे इसकी इसको शक्ति देते हैं। तो सभी आज से की पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है ना, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो हम किसी की गलती आज ये सभी अपने आप से प्रॉमिस करें कि हम किसी भी की भी गलती को, अगर परिवार को अच्छा परिवार बनाना है तो हर एक के गुण देखें, अवगुणों का चिंतन ना करें। क्योंकि जब हम साथ बैठते हैं तो किसी के अवगुणों का चिंतन ना करें, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो। ये सोचो कि हम दूसरे का चिंतन करते हैं, क्या हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है? अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है तो हम क्या चाहते हैं, दूसरा हमको कैसे गाइड करे, कैसे चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। ठीक है, मेरी सबके लिए एक परिवार है ना। यूनिटी कैसे बनेगी? जब हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति दिल से शुभ भावना होगी, आत्मिक भाव रख के अगर शुभ भावना होगी कि सभी हम शिव बाबा के बच्चे, कमी ना देखें, कमियों को दूर करने की उनको शक्ति दें। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक यू दीदी। तो अब सभी भाई बहनों से मजा आया, अब चलो खेलते हैं एक खेल। मजा आया तो चलो खेलते हैं एक खेल। जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तैयार कैसे होना है? सबको कैमरे पे आना है। तैयार कैसे होना है? सबको कैमरे पे आना है। जो कैमरे पे है वो इस गेम का पार्ट है। ओके, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो छूट जाएगी रेल। तो अजय भैया, इस गेम के लिए मुझे सब भाई बहन ऑन स्क्रीन दिखने चाहिए। तो मैं जल्दी से, हमारे पास समय है कम, हम ये गेम शुरू करेंगे। क्या 1 by 1? नहीं, सारे भाई बहन कॉमन स्क्रीन। सारे आई डोंट नो कैसे होता है। अच्छा, एक मिनट, मैं अपने इससे कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। तो सारे, अरे वाह, ये तो सारा परिवार आज सामने है। बिल्कुल मेरी स्क्रीन से कुछ हो था। चलिए, ये गेम खेलने के लिए आप सब तैयार हैं? वेरी गुड। अब मेरे हाथ में एक बॉल है, दिख रही है सबको? नहीं, अभी दिखी? नहीं दिख रही। हाँ, ये दिख गई। आप दिख गई। स्पॉटलाइट नहीं हो अभी। हाँ, दिख गई ना? नहीं दिखी। एक मिनट का नहीं दिख रही। यस, हाँ, अभी दिखी। हाँ, और इस पे लिखा है रिश्ता। इस पे लिखा है रिश्ता। परिवार बिना रिश्तों की कुछ भी नहीं है, तो इस पे लिखा है रिश्ता। अब आप सब भाई बहनों को क्या करना है कि मैं यहाँ से ये बॉल मैं उछालूंगी, और जिसका नाम लूंगी उसको वो कैच करना है। ये वर्चुअल गेम है, ठीक है? पर अब हमें करना क्या है कि रिश्ता हमारा बाबा के साथ क्या अनुभूति है? क्या वो मेरा पिता समान? क्या मैं उसे दोस्त के रूप में याद करती हूँ? क्या वो मेरा सखा है? तो ये जितनी जल्दी मैं बोल रही हूँ उतनी जल्दी सोच लीजिए, पर एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य, ठीक है? दोबारा से बताती हूँ, मेरा बाबा से, मैं किस रिश्ते में बाबा से अनुभूति करती हूँ, किस रूप में याद करती हूँ, बस एक वाक्य में बताना है। जैसे उदाहरण दे देती हूँ। गीतिका बहन, आपकी आवाज नहीं आई थी दूसरी बार में, एक बार अच्छा। क्लियर करें। जी, तो मैं उदाहरण दे देती हूँ कि जैसे मैं शिव बाबा को पिता रूप में याद करती हूँ, और वो मुझे अपनी छत्र छाया में रखते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस एक छोटा सा सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या सब लोग रेडी हैं? यस 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 चलिए, तो अब आप सब स्क्रीन पे हैं, और मैं जिसका नाम लूंगी उसको आना होगा, और वो जल्दी से सोच लीजिए, मैं बाबा को किस रिश्ते के रूप में सबसे ज्यादा याद करती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले, जो ये बॉल जा रही है मेरी, ये बॉल अपनी अलौकिक बहुत अच्छी सखी के पास भेज रही हूँ। भावना बहन, आप इस बॉल को कैच करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जल्दी से लाइन बताइए। जीवन साथी मानती हूँ, बाबा मेरा जीवन साथी है। अरे वाह, बहुत अच्छे। देखिए कितना शॉर्ट,
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब ये बॉल जा रही है, सब लोग कैमरे में, भैया मुझे कमेंट स्क्रीन पे कर दीजिए। अब ये बॉल जा रही है, आप स्पॉटलाइट में। अब ये बॉल जा रही है, कैच करिएगा ये सलील भाई को। सलील भाई कैच करिए प्लीज। सलील भाई वेरी गुड, कर लिया उन्होंने कैच। बताइए जल्दी से अपना वाक्य, जल्दी से बताइए। मेरा बाबा मेरा पिता है और उनको देख करके मुझे अपना बचपन याद आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रेडी हो जाइए। नेक्स्ट हमारे हैं फैमिली के अंदर, यस ये बॉल जा रही है रेनू बहन। रेनू बहन रामप्रस्था प्लीज कैच करिए बॉल को जल्दी से। हाँ आपको म्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। बताइए बहन। पिता के रूप में मानते हैं क्योंकि पिता की छत्र छाया हमेशा रहता है, इसलिए उनको बाबा को पिता के रूप में ही मानते हैं। बहुत अच्छे। देखिए सब लोग कैमरा ऑन रखिएगा तभी मैं आप लोगों के पास ये बॉल पहुंच सकती है। चलिए अगला है, अब ये बॉल जा रही है हमारी मीनाक्षी बहन को। मीनाक्षी बहन जी, मीनाक्षी बहन बताइए जल्दी से। मैं बाबा को हर मुश्किल में साथ निभाने वाला सच्चा साथी के रूप में देखती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितने अच्छे से बाबा ने हमें इस अलौकिक परिवार में जोड़ रखा है। नेक्स्ट, ओके रेडी। हमारे पास सिर्फ 3 चांसेस और हैं, देखते हैं किसकी बारी आती है। सब लोग रेडी हैं? कैमरे में कुछ है कुछ नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ जी। ये बॉल जा रही है हमारी अनीता बहन। प्रमोद भाई लिखा आ रहा है। हाँ। अनीता बहन जी। हाँ गीतिका बहन, मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। मुझे जिस भी संबंध में कुछ लगता है मैं बाबा को वही संबंध में मना लेती हूँ। वेरी गुड। ये तो बाबा ऑलराउंडर, हमारे हर रिलेशन में हम बाबा को याद कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू अनीता बहन। और अनीता सिंह बहन आप भी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। दीदी ओम शांति। सभी दीदी और अन्य दीदी सुबह सभी भाई बहनों को मैं ओम शांति देती हूँ। बहुत दिन के बाद आ रही हूँ, कल से शाम से, और बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, घर में थोड़ी सी स्थितियां इस तरह से आ गई, लेकिन अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बाबा सब ठीक कर रहा है धीरे धीरे। तो मैं जो आप पूछ रहे हैं वो मैं बाबा को पिता मानती हूँ। हर मुश्किल, हर परिस्थिति, हर खुशी, हर गम में वो पिता मेरे हमेशा मदद करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। नेक्स्ट बॉल जारी है कुसुम बहन, एकदम एक्टिव हो जाइए, कैच करिए इस बॉल को। एक हाथ से कैच कर लिया इन्होंने तो, वेरी गुड। बताइए कुसुम बहन। दीदी मैं बाबा को पापा के रूप में मानती हूँ अपने। मेरे हर सुख में, दुख में, हर सिचुएशन में वो मेरे साथ होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सिस्टर। नेक्स्ट प्लीज दोनों हाथ से या एक हाथ से जो भी कैच कर रहा है ये बॉल। नेक्स्ट जितेंद्र भाई, जितेंद्र आर्या लिखा हुआ है जी। भैया ओम शांति। शांति दीदी जी। दीदी मैं पिता के रूप में बाबा को याद करता हूँ और उनको ना हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरे सारे काम ना वही कर रहे हैं ऐसे कर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। और एक चीज, भरत भाई वैसे तो कैमरा ऑन नहीं करते, पर अभी कैमरा ऑन किया है इसलिए मुझे ये बॉल पास करनी पड़ेगी। भरत भाई कैच करिए और बताइए आप बाबा को किस रिश्ते में सबसे ज्यादा हर समय हर पल याद रखते हैं। भरत भाई। एक बाप से है, सर्व संबंधों के रूप में एक बाप से करते हैं। जब पढ़ाई करते हैं जब बाप को हमेशा टीचर के रूप में अनुभव करते हैं, और बाप की शिक्षा को हर समय उस पर चलने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट कैच करिएगा लक्ष्मी बहन। कैच नहीं किया आपने जी लक्ष्मी बहन। आप अच्छा, वेरी गुड। एज ए फ्रेंड हमेशा याद करती हूँ, जो मेरे हर पल हर समय साथ रहते हैं और मुझे गाइड करते हैं। बहुत अच्छे।
नेक्स्ट जल्दी से, हमारे पास बस 2 टर्न्स और हैं और सारे भाई इतने उत्साहित लग रहे हैं कि सबको एक बार तो मिलनी चाहिए बॉल, बट अब टाइम नहीं बचा है। तो ये नेक्स्ट बॉल जा रही है सुमन बहन। सुमन बहन कैच करें, और स्माइल आई है सुमन बहन के चेहरों पे, वेरी गुड। यस सुमन बहन बताइए। ओम शांति दीदी। मैं ज्यादा मैं कुसुम की सिस्टर हूँ एक्चुअली, तो इसी ने मुझे लिंक शेयर किया था। तो मैं 4-5 दिन से ज्यादा हूँ इसमें। तो मैं बाबा को अपने पिता के रूप में ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि मेरे सुख में दुख में, क्योंकि एक्चुअली मैं कोविड टेस्ट हुआ था तो पॉजिटिव आया मेरा, तो मुझे 3-4 दिन से ऐसी मतलब महसूस होता है कि बाबा मेरे हर टाइम साथ में हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं। तो मैं उनको अपने पिता के रूप में मानती हूँ, क्योंकि जो पिता से ऊपर कोई चीज नहीं है। जी बिल्कुल। और सुमन मैन देखिए, आपने ये कितने अच्छे से क्लियर कर दिया, चाहे बाबा का बच्चा 2 दिन पुराना हो या कितना भी पुराना हो, उसके लिए सब बच्चे बराबर हैं। और आपके पास बॉल पहुंची उनकी, तो आप यहाँ पहुंची है, मेरे पास पहुंची है। बिल्कुल, तो आप अपना निश्चय बिल्कुल मत छोड़िएगा। अच्छा, ये लास्ट बॉल है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है विमलेश तिवारी जी। विमलेश तिवारी जी कैच करिए, ये भी 1 हैंड से कैच कर लिया। हाँ जी विमलेश। ओम शांति। शांति भैया। एक पंक्ति के रूप में मैं बताऊंगा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही बिल्कुल हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम। भैया आपने बहुत अच्छा ये बताया। बाबा के साथ हम सारे रिश्तों को अनुभव कर सकते हैं और बाबा हमें हर चीज में मदद करता है। अब क्या हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं? हमारे पास टाइम है या नहीं है? क्या हम 2 टर्न्स और ले ली भैया प्लीज? आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, प्लीज। जी चलिए बताएंगी क्योंकि उनको ड्रिल करानी थी। यीशु बहन। अच्छा, ठीक है जी। फिर तो ड्रिल करना है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ड्रिल करानी थी ना जी। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। चेहरे मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। मैं फिर अभी वेलकम करती हूँ दुर्गा बहन और वंदना बहन हमारे बीच में है। वंदना जैन बहन एंड दुर्गा दीदी। ओम शांति गीतिका बहन। ओम शांति। हाँ जी बोलिए दीदी। आज फैमिली डे पे हम आपसे कुछ नहीं सुने, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम वीडियो ऑन कर लीजिए। जी दीदी बिल्कुल। ओम शांति। शांति। ओम शांति। सभी को फैमिली डे की बहुत, ये बेहद का परिवार है हमारा। जब बाबा से जुड़े तो फिर ये परिवार मिला। तो सभी को फैमिली डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कह रही जो बोल रहा है उसका चेहरा दिखती है, ये कह रही हूँ तो अपने लगी बेगी मेरा सतीश भी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जी दुर्गा बहन बोलिए। ईशु दीदी को ड्रिल करानी थी। टाइम हो रहा है ना दीदी, ड्रिल कराएंगे। दीदी हमारे बीच में है आई थिंक। आप करा दीजिए दुर्गा बहन, 5 स्वरूपों को ड्रिल करा दीजिए। हाँ शायद है नहीं। दीदी किसी कार्य में व्यस्त हो गए हैं और दीदी का मैसेज भी आया है कि सबको बहुत बहुत हैप्पी इंटरनेशनल फैमिली डे, और हमारे मन से भी दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। अब हम सब लोग ये ड्रिल करते हैं जी। अब सब चुप हो जाओ मम्मी, चुप हो जाओ, आवाज जाएगी। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब जन।
ड्रिल कौन कराएंगे? प्ले कर दूं क्या मैं? जी भैया। प्ले कर दूं क्या? दुर्गा बहन आप करा रहे हैं क्या? नहीं, हाँ जी भैया, आप प्ले कर दीजिए सॉन्ग ना, 500 रुपयों का सब करेंगे। ओके। If you're passionate about mechanical gaming keyboards and our gold standard mechanical switches, you've come to पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंचीरूपियत आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंची रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी फैमिली डे। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू। थोड़ा रखिए सामने। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सबका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत एंजॉय किया। काटिए। मैं फोटो ले रहा हूँ, आप केक काटिए, मैं फोटो ले रहा हूँ। ये भाई प्रमोद भाई। दीदी की बदल के आए नीचे। सभी के लिए केक है, सभी के लिए। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। मोहन भाई भी हमारे साथ है। मोहन भाई की थोड़ा साइलेंस में थे मोहन भाई। थैंक यू दीदी। मोहन भाई ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा कैमरा, पता नहीं क्यों। कोशिश कर रहा हूँ काफी देर से। कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे, अभी मैं कोशिश कर रहा था वैसे। चलिए कोई बात नहीं। दीदी एंड करें। शांति। थैंक यू दीदी ओम शांति। ओम शांति सबको। दीदी हमारा केक बचा के रखना, हम आएंगे। ओके ओके ओके, सबका।